कई बच्चों की गलती ये होती है कि उन्हें पता तो होता है कि अब हमें ये सारा सिलेबस बाकी और पढ़ना है, पर वो अपने दिन को प्लान नहीं करते। साइकोलॉजी को समझिए, ये कई सारी चीज़ों से प्रूव किया हुआ है। इस तरह से आप अपने टास्क को इजीली अचीव कर पाएंगे। इस तरह से पूरे दिन को प्लान कर लीजिएगा। तुम्हें पता है, एक बच्चा है जिसका नाम राहुल है। वो सुबह उठता है पढ़ने के लिए, बहुत डेडिकेशन से उठता है कि पढ़ूंगा। सुबह उठने के लिए जब पढ़ने के लिए उठता है तो सबसे पहला काम वो क्या करता है मालूम है? फ़ोन चेक करता है। फ़ोन क्यों चेक करता है? अरे भाई, स्कूल या क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चेक करूंगा तो कोई अपडेट ना मिस हो जाए अगर नहीं चेक किया तो। फिर अचानक व्हाट्सएप चेक करते करते वो थोड़ी देर बाद घड़ी देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि अरे मैंने तो उठा था 9 बजे, ये 10:30 कैसे हो गए? फिर उस बीच में उसे मालूम पड़ता है कि 9 से 10:30 के बीच में उसने थोड़े से यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की रील देख ली। तो क्या हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स तो कर ही सकता है। टाइम है ना आपके पास, 2 महीने बचे हुए। गलत कर रहे हैं आप। कई बच्चों की गलती ये होती है कि उन्हें पता तो होता है कि अब हमें ये सारा सिलेबस बाकी और पढ़ना है, पर वो अपने दिन को प्लान नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अब अगले 2 महीने में पढ़ना चाहते हैं और टॉपर्स की तरह बनना चाहते हैं कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, तो चलिए आओ आपको एक सीक्रेट टाइम टेबल बताता हूँ। इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क आपका ये है कि आप सोने से पहले नेक्स्ट दिन के प्लान को बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? एक एक चीज करके ध्यान से बता रहा हूँ, तो देखना ध्यान से। पेन और पेपर निकाल लो, पर उससे पहले नीचे लिख दो, यस सर आई विल स्टडी 10 आवर्स। अभी लग रहा होगा कि सर ये लिख दूंगा तो फंस जाऊंगा, पढ़ने तो वाला हूँ नहीं। सुन तो लो, सबसे पहले आपको करना क्या, ये सुनो। सोने से पहले एक पेन और पेपर लो और कल का टास्क बना लो कि सुबह उठने के बाद क्या करूंगा और क्या नहीं करना है। ठीक है? क्या नहीं करने में सबसे पहली चीज वीडियो के इंट्रो में बता चुका हूँ कि फोन चेक नहीं करना। अब करना क्या है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस चीज को अपन बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि अपने दिन को बहुत अच्छे से प्लान करना। मेरे हिसाब से आप इस हिसाब से अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। अपने दिन को आप 5 हिस्सों में तोड़ लीजिए, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक। इतनी बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से मैं एक अर्ली राइजर हूँ, मैं सुबह में जल्दी उठ जाता हूँ, तो मेरे हिसाब से मैंने यहाँ सुबह के 7 बजे से 9 बजे का पहला स्लॉट रखा है। आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, पर 2-2 घंटे के स्लॉट है। 7 से 9 का पहला स्लॉट हो गया। उसके बाद आप नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लें, 2 घंटे का आपको गैप है। 11 से 1 में आपका दूसरा स्लॉट हो गया। फिर 1 के बाद सीधा 4 बजे, तो 1 से 4 के बीच में क्या करना है? थोड़ा सो जाओ, लंच कर लो, बाकी सारी चीजें कर लो। उसके बाद 4 से 6 का एक स्लॉट हो गया, 7 से 9 का एक स्लॉट हो गया, और 11 से 12, रात में 11 से 12 का भी एक स्लॉट है। अब इन स्लॉट्स में करना क्या होता है वो आपको डिसाइड करना है ऐसे, रेड येलो ग्रीन के हिसाब से। रेड का मतलब आपको वो चीजें वहां पर करनी है जो आपकी सुपर डिफिकल्ट है या हुई नहीं है। येलो का मतलब है जो कच्ची पक्की है, थोड़ी हुई है थोड़ी नहीं हुई। ग्रीन का मतलब वो है कि मोर देन 80% उसका कॉन्सेप्ट आपको आता है ऐसे। तो सबसे पहले दिन के स्टार्टिंग में आप सुपर डिफिकल्ट चीज करेंगे। क्यों ऐसा? दिन का स्टार्टिंग ये जोश होता है, आदमी फ्रेश होता है, उसे मालूम है कि ये टास्क आज पूरा करना ही है, तो स्टार्टिंग में सबसे डिफिकल्ट चीज करो। मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही, तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट करना है। वरना सुबह में इजी टास्क करोगे ना तो शाम आए तक डिफिकल्ट टास्क फिर करोगे नहीं, फिर छोड़ दोगे उसको, नहीं हो पाता हो। साइकोलॉजी को समझिए, ये कई सारी चीजों से प्रूफ किया हुआ है। दूसरी चीज, येलो में और फिर 2 स्लॉट्स आपके येलो है जो आपकी कच्ची पक्की उसको कीजिए, लास्ट में शाम में आप ग्रीन कीजिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट 5 पार्ट में मेरे हिसाब से कौन सा है मालूम है? लास्ट वाला, रिवीजन। जो भी आपने दिन में किया लास्ट के 1 घंटे में रिवाइज जरूर करें। अगर रिवाइज ना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, तो रिवाइज जरूर करना है। तो ये लास्ट वाला आपका रिवीजन का पार्ट है जो आपको रिवाइज करना है, और 12 बजे सो जाना है। फोन इस्तेमाल करने के लिए बहुत टाइम है भाई, 9 से 11 का टाइम है, 1 से 4 का टाइम है, 6 से 7 का टाइम है, 9 से 10 का टाइम है। कितना टाइम है? इतना टाइम भी पर फोन इस्तेमाल नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि घर वालों को वीडियो दिखाया और बोला लो सर ने बोल दिया इतना टाइम तो फोन इस्तेमाल करना है। नहीं, कम से कम इस्तेमाल करना है, डिस्ट्रैक्शंस दूर होने चाहिए। ये हो गया। अब लास्ट चीज इसमें बचती है, जिसे टाइम बॉक्सिंग कहते हैं। टाइम बॉक्सिंग का मतलब क्या? आप जब 9 से 7 to 9 AM जब आप सुबह में पढ़ेंगे, तो आप जो भी टास्क कर रहे हैं उसको इतना डिफाइन कर लीजिए कि 2 घंटे में इतना होना चाहिए। टाइमर लगा के पढ़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से आप अपने टास्क को इजीली अचीव कर पाएंगे। इस तरह से पूरे दिन को प्लान कर लीजिएगा। तो क्योंकि अब स्कूल की छुट्टी होने वाली है तो ऑलमोस्ट आपके पास दिन अवेलेबल होगा, तो इस तरह से सारा टाइम टेबल आपका
कंप्लीट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।